सबसे पहला डाउट मेरे अंदर आया वो ये है कि मोहम्मद साहब की शादी आयशा के साथ जो 6 साल में हुई, मोहम्मद साहब 50 से ज्यादा उनकी उम्र है, आयशा 6। एक ऐसा इंसान जिसको कयामत तक के लिए, ठीक है, अगर कोई ये बोलता कि उस जमाने के लिए मोहम्मद साहब जो है वो आइडल थे या नजीर थे, यस, मिसाल थे, मिसाल तो थे, समझ में आता है कि हो सकता है पुराने जमाने में जल्दी शादियां हो जाती थी, तो फिर भी एक हिसाब से आप उसका दिफा कर सकते हो। लेकिन कर अगर सकते हो। उस शख्स को ये कहा जाए कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये मोहम्मद साहब की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, और ये कयामत तक के लिए, इस्लाम जो है कयामत हाँ, तक के लिए कयामत है, तक के लिए। कुरान कयामत तक के लिए है, अब ये इनकम्पैटिबल हो जाता है। क्योंकि आज के दौर में आप कैसे ये चीज एक्सेप्ट कर सकते कह हो कि सकते हो। एक 6 साल की लड़की, बच्ची, लड़की नहीं बच्ची बोलूंगा मैं, बच्ची है, अगर जो छोटी बच्ची। मुसलमान व्यूअर्स है वो अपने आसपास 6 साल की बच्ची को अपने घर पे देख ले, और साथ में अपने बिल्कुल, घर पे एक 55 साल के बूढ़े इंसान को देख ले, ठीक है, बिल्कुल। अब आप कंपेयर करें कि ये 55 साल का शख्स ये 6 साल की बच्ची से अगर शादी करने के लिए बात कहेगा तो जबरदस्त, आप क्या जबरदस्त। करोगे? उसको लात बिल्कुल, मार के बिल्कुल, बिल्कुल। भगाओगे या नहीं भगाओगे अगर आपके घर में कोई आता है? तो ये यस, मैं इस तरीके से सोचने लगा क्योंकि मैं मल्टी कल्चर में जो मेरा रहने शुरू कर जिंदगी दिया था गुजर उस रही टाइम। थी, तब ये मुझे गलत लगने लगा। और हुँ, यही प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ है कि क्योंकि कई सारे मुसलमान जो है वो बाकी कल्चर्स को देखे नहीं है, उनके साथ घुले मिले नहीं है, तो ये गलत चीज भी उनको गलत नहीं लग पाती है जब मालूम पड़ता। पहले तो नहीं, मालूम नहीं है, यस, पहला सबसे बिल्कुल, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको मालूम ही नहीं है कि ये सब चीजें हैं। लेकिन जब मालूम बिल्कुल। पड़ता है तब भी जो ब्रेन वॉशिंग और वो माहौल में रह के इतनी आदत हो जाती है कि अब ये गलत नहीं लगता है। तो सबसे पहली बिल्कुल। चीज थी आयशा की शादी मोहम्मद साहब हुँ, के साथ, उसके बाद मल्टीपल मैरिजेस मोहम्मद साहब की। अब उसमें अगर आप अच्छा। देखोगे तो आयशा खुद कहती है, एक हदीस है जिसपे आयशा कहती है कि आपका जो अल्लाह है, आपका रब आपकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए बहुत जल्दी करता है। हुँ, हुँ। तो ये उनकी हाँ, बीवी क्यों कह रही है? तो इसकी आप यस, एक यस। वजह समझिए कि अंकुर और साहिल लोगों के सामने बहुत अच्छे रह सकते हैं, यानी मैं बहुत अच्छा बन के लोगों को दिखा रहा हूं, लेकिन जिसके यस, साथ मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, अगर मेरी वाइफ या आपकी वाइफ या किसी वाइफ़, की वाइफ है, बिल्कुल। वो उसको बराबर पता है कि अंकुर अंदर से कैसा इंसान है या साहिल कैसे अंदर से कैसा हैं इंसान है, एक्चुअली, वो रग रग से वो वाकिफ होती है। तो वाकिफ़ अगर है। आयशा अगर ये बात कह रही है तो वो छोटी मोटी बात नहीं है, उसको यस, लाइटली नहीं लिया जा सकता। वो नहीं लिया देख जा रही थी, सकता है। वो सोच रही थी कि ये क्या चल रहा है यार? यानी बिल्कुल, क्या बिल्कुल। है, मतलब कोई भी आए तो आप उसको उसके साथ शादी कर सकते हो, कोई 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 फीमेल जो है, नारी जो है, वो अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकती है मोहम्मद साहब को। तो ये हुँ, चीज़ें जो है मुझे खटकने लगी जब मैं उसको देखने लगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सेक्स स्लेवरी का, इस्लाम हुँ, में। ये भी एक ऐसी चीज थी, मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने मोस्ट ऑफ द फेमस इस्लामिक स्पीकर्स जो यूट्यूब पे मौजूद हैं और जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, मैंने उन यूट्यूब के वीडियोस मैंने पूरे देखे, और पर्सनली हुँ, मैंने हुँ। कई स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन किया इस मामले में। मुझे किधर से भी कोई कन्विंसिंग आंसर इस बारे में नहीं मिला। और नहीं मिला। यहाँ पे एक मुझे बहुत, यानी 90% मेरा इस्लाम छूट गया था, ये मेरे अंदर आ हुँ, गया था कि मोहम्मद साहब वो नबी नहीं हो सकते। एक आप उनको पॉलिटिकल, यानी समझो कब्जा करना है, इन्फ्लुएंसर अपनी उस टाइम छाप, का। हाँ, छाप छोड़नी है अपनी, हाँ, उसमें मैं मान सकता हूँ कि बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। लेकिन वो हुँ, इंसानियत के कोई नबी या अल्लाह की तरफ से या खुदा या ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ इंसान इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। अब मेरे चैनल पे कई लोग आते हैं जिनसे मैं ये सवाल करता हूँ, तो वो मुझे मिसालें देते हैं कि यार ठीक है, उस दौर में तो स्लेवरी थी, लेकिन मोहम्मद साहब ने उसको अबॉलिश कराया या उस पे हाँ, उसको खत्म करवाया। तो मैं उससे एक सवाल करता हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले आप स्लेवरी को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? किसी गलत मानते हैं। इंसान को बेचना, हुँ, किसी इंसान को बेचना, आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? तो डेफिनेटली यस, अगर थोड़ा भी उसके अंदर इंसानियत होगी तो बोलेगा हाँ गलत ही है। अब उसको मैं हुँ, दूसरा मिसाल ये देता हूँ कि मुझे बताओ कि अगर बैंक चोरी हो रही है और अगर किसी को बैंक चोरी रोकना है, उसको खत्म करना है, तो क्या वो खुद भी बैंक चोरी में इन्वॉल्व होगा कि यार मैं बैंक चोरी करके इसको खत्म करता हूँ?
होगा? पॉइंट है। नहीं नहीं, होगा। तो अगर स्लेवरी को खत्म करना था मोहम्मद साहब को, इस्लाम को, तो उनको खुद को इन्वॉल्व नहीं होना खुद चाहिए था से उसमें। खुद से नज़ीर हाँ, पेश करनी थी कि देखो मैं हूं आदर्श। हाँ, मैं नहीं पर लूंगा उन्होंने तो फिर किसी को। मोमिनों को छूट दे दी कि यार मैंने 11 करिए, तुम बिल्कुल। 4 करो। हाँ, ये तो फिर भी एक शादी है ना। अंकुर भाई, ये हाँ, तो चलो, हाँ, इसको मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ सही है, लेकिन ये तो शादी है ना। हाँ, आप सोचो ना कि शादी। किसी के घर वालों को, किसी के माँ को, किसी के बहन को, किसी की बीवी को आप पकड़कर उनको स्लेव्स बनाओ, उनके साथ आप यस, सेक्स करो और उसको नेक्स्ट आप बेचो भी। तो बेचो ये भी। शख्स कैसे अच्छा हो सकता है? यस, कौन यस, यस, इसको यस। सही साबित कर सकता है? और मैं उनसे कोई नहीं। सबसे पहला सवाल करता हूं कि भाई ये बता, अगर तेरे घर वालों के साथ भी यही मामला अगर हो, हम्म। उन आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी, अगर कोई, यार वो उसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है, ठीक यस। है, लेकिन क्या तुझे इजाजत मिल जाती है कि तू किसी की माँ, बहन, बेटी को तू कैदी बना के, स्लेव बना के उसको बांट कर उनके साथ अब सेक्स करो या उसको बेचो, फिर जो जिसने खरीदा है वो उसके साथ सेक्स करेगा या जो भी उसके साथ मामला करना है, फिर उसके पास भी ऑप्शन है कि वो भी बेच सकता है, ये चलता रहे। वो तो बिल्कुल चलता रहेगा। कौन सही जानवर की कहेगा तरह। इसको? तो जब ये सेक्स स्लेवरी वाला जो चीज थी, ये मेरे जहन के ताले को पूरी तरीके से खोल दिया था, जो इस्लाम से बंधा हुआ था। उसके बाद फिर इस्लाम में हिदायत और गुमराही का एक कॉन्सेप्ट है, गाइडेंस एंड मिसगाइडेंस। ठीक है, कि हम्म। अल्लाह ही हिदायत देता है और अल्लाह ही गुमराह करता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसा था जो मैं नहीं समझता हूं कि इस्लामिक स्कॉलर, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर हो, वो इसको सही साबित कर पाएगा कि अगर जी। इंसान को अगर फ्री विल दी गई है तो उसमें अल्लाह का इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। यस। अल्लाह को, अब देख एक मिसाल देता हूँ, शायद जितने सुनने वाले हैं उनको समझ में आ जाए, कि अगर हम्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हम्म। उसने एक गाइडेंस बता दी है कि आप ये काम करोगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, और ये हम्म। वाले काम करोगे, ये रास्ते वाले काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, जी। अब एक जी। इंसान अब एक इंसान अगर वो सही वाले काम करता है तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें दखल है? नहीं है। उस नहीं टाइम है। तो उसने, बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बता दिया है कि ये सही है, ये बता गलत दिया। है। अब यस। उसका तो दखल नहीं है ना। एक इंसान खुद से, अगर उसके पास फ्री विल है तो वो खुद से फैसला कर रहा यस। है कि मैं यहाँ जाऊंगा, कर रहा और है। अगर वो गलत बिल्कुल काम कर रहा है तो उसको लॉ जो है वो उसकी सजा, उसने जो गलत काम किया है तय उस कर हिसाब रखी से है। उसको सजा देगा। अब ये तो नहीं बिल्कुल। बोल सकते ना कोई गलत काम किया तो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको गलत काम करवाया, या नहीं, कोई नहीं अच्छा कह काम सकते। करे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सही काम करवाया। तो अल्लाह का नहीं। ये कहना कि मैं हिदायत देता हूं और मैं गुमराह करता हूं, तो अगर अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, तो मैं गलत काम कर रहा हूं तो मेरी क्या गलती है उसमें? अल्लाह मुझसे करवा रहा यस, है गलत काम। वो ही करवा रहा है। बिल्कुल। तो तो सजा ये तो किस एक नाम की दे तमाशा रहा हो है? गया। और तमाशा है ना, अल्लाह ने जब दुनिया में यस। भेजा, वही हम्म। अल्लाह जो इंसानों को बना के भेज रहा है, उसी को पावर भी दे रहा है कि तू अच्छा काम भी कर और बुरा काम भी कर। हम्म। तो ये तो एक अल्लाह जो है वो ऊपर से एक फिल्म जैसा चला रहा है दुनिया को, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, एक हिसाब से देखा जाए। तो ये इस बिल्कुल। तरीके की बहुत सारी चीजें थी, जो एक एक मेरे सामने जब मैं इस पे गौर फिक्र करने लगा, और हम्म। बहुत 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 मैंने सोचा इस बारे में कि क्या वाकई में मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। बहुत सोच समझ के एक डर भी उसके तो लगता है बाद ना। मैंने, बाहर निकलते हो हाँ, आप किसी विचारधारा से, वो भी ऐसी विचारधारा जिसमें कि काफी सारे डर दिखाए गए हों। उसकी पुस्तक कह बिल्कुल, रही है कि हाँ, वो खुद एक अल्लाह की किताब है। तो उसमें भी लगता जी, है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम जहन्नम जाएंगे तो वहां हमारे फिर ईंधन बना दिया जाए, हमारा चीर दिया जाए, एग्जैक्टली, पकौड़े तल दिए एग्जैक्ट। जाए। तो यार अरे यार, साहिल तू जहन्नम अपनी तो, जिस अंकुर लाइफ में भाई, है मस्त रहे उसी में ही। अंकुर भाई, जहन्नम तो बात की बात है। जैसे हम्म। आप मरते हो, कब्र में डालते साथ आपका हिसाब किताब शुरू हो जाता है। वही के वही। सोचो आप, जहन्नम तो आप बहुत बात की बात बता रहे हो, तो वो एक डर जी। के, और आप यकीन हम्म। नहीं मानोगे, मैंने इतनी दुआएं पढ़ी, इतनी दुआएं पढ़ी कि ए अल्लाह, मुझे जो है ना ईमान पे मेरा खात्मा हो, यानी मैं जब मरूं तो मुस्लिम मरूं। कभी ऐसा कोई हम्म। दौर नहीं आए कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं। ये पूरी जिंदगी हम्म। मैंने, जब तक का इस्लाम मैंने नहीं छोड़ा था, पूरी जिंदगी मैंने दुआ किया है, अल्लाह मुझे कब्र के हम्म। अजाब से बचा ले। मतलब मुझसे हम्म। ऐसा कोई काम नहीं हो जिसकी बुनियाद पे मुझे कब्र में अजाब मिले।
उसके लिए। अगर मैं कुछ गलत काम कर देता तो उसके बाद फौरन मैं अल्लाह से माफी मांगता कि अल्लाह इंसान हूँ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मतलब इतना डर मुसलमानों में है कि जैसे ही हम अगर मरते हैं तो हमारा हिसाब किताब होने वाला है, फिर जहन्नम में अगर इन केस आप इसमें जहन्नम में डाल दिए जाते हो तो यार दुनिया में एक इंसान जो है अगर मोमबत्ती जला दे उसके ऊपर अपनी उंगली 10 सेकंड के लिए नहीं रख सकता, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जहन्नम की आग में कैसे जलेगा वो? ये डर, ये खौफ लोगों के अंदर इतना डाल दिया जाता है कि वो कभी सोच ही नहीं पाता कि ये चीज गलत है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। सब चीजें जब मेरे समझ में आई उसके बाद मैंने सोच समझ के फैसला लिया कि नहीं, वाकई में इस्लाम एक सच्चा मजहब नहीं हो सकता। और मोहम्मद साहब की जिंदगी अगर कोई अनबायस होके अगर वो पढ़े तो उसको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आमतौर पे जो एक बाबा की जिंदगी होती है, जो फेक बाबास होते हैं, आपके फॉलोअर्स तो पहले बढ़ाने के लिए, हाँ। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो पहले अच्छी अपनी चीजें बताएगा, अच्छे अच्छे काम यस। करेगा। अब जब उसके पास स्टेटस आ गया, पैसे आ गए और सब कुछ आ गया, अब वो अपना गंदा खेल जो है वो पीछे से शुरू करेगा। तो अगर यस। आप मोहम्मद साहब की जिंदगी देखो तो बिल्कुल आपको एक इंसानी फितरत नजर आएगी, बिल्कुल इंसानी फितरत नजर आएगी कि अपने अपने मतलब यस। के हिसाब से कुरान की आयतें उतरते गई। हम्म। हाँ, तो ये जब मैंने वो एक फितरत देखी मोहम्मद साहब की, जब उनकी ये सब चीजों पे मैं गौर किया, उसके बाद मैंने फिर फाइनली अलविदा कह दिया इस्लाम को।